बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक एमसीक्यू में करते हैं, तो तभी मैं आपके लिए लाया हूं एमसीक्यू टेस्ट नंबर 1। इसमें आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। 16 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको ये टेस्ट लेना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में अपना नाम बताना और ये जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है। मैं बहुत जल्द एमसीक्यू टेस्ट नंबर 2 लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, द इनोकुलम इज एडेड टू द फ्रेश मिल्क इन ऑर्डर टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो हम फ्रेश मिल्क में ना इनोकुलम ऐड करते हैं, जिससे जो मिल्क है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। द टर्म इनोकुलम हियर रेफर टू, तो जो इनोकुलम टर्म है इसका मतलब क्या होता है? याद रखना, जो इनोकुलम है ये एक स्टार्टर होता है जिसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एज ए रिजल्ट जो मिल्क प्रोटीन है वो कोगुलेट करके कर्ड बनाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच द कॉलम। तो कॉलम 1 और 2 है, इसे हमें मैच करना है। सबसे पहले डोमिनेंस दिया। डोमिनेंस क्या होता है? जब हमारे पास दो डिफरेंट एलील्स हैं, एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंस। तो इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, इसे डोमिनेंस कहते हैं। कोडोमिनेंस क्या होता है? जब दोनों एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, दैट इज कोडोमिनेंस। जैसे AB ब्लड ग्रुप, तो इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म both allele express themselves fully, that is codominance। नेक्स्ट है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मैनी कैरेक्टर, एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। और जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये क्या होता है? मैनी जीन्स गवर्न ए सिंगल कैरेक्टर, बहुत सारी जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जैसे स्किन कलर। तो अगर आप देखोगे इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द एनर्जी प्रोड्यूस एट द लेवल ऑफ द प्रोड्यूसर इज 1000 जूल, द एनर्जी अवेलेबल फॉर द सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हमें बताना है। सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है, याद रखना, इससे जो एनर्जी है वो जाता है प्राइमरी कंज्यूमर को, ठीक है। और प्राइमरी कंज्यूमर से जो एनर्जी है वो जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। और याद रखना, जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो सिर्फ 10% होता है, तो इसे हम 10% लॉ कहते हैं। तो प्रोड्यूसर के पास है 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी, इसका 10% जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास 100 जूल्स, और इसका जो 10% है वो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, दैट इज 10 जूल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन होता है, याद रखना, उसमें ना सिंगल स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये चीज याद रखना है, वो क्या बनाता है? पॉपुलेशन बनाता है। ए स्पाइडर एंड सम ट्रैप्ड फ्लाइज इन इट्स वेब, ये गलत है, क्योंकि स्पाइडर के साथ ट्रैप्ड फ्लाइज है, ये डिफरेंट क्या है? स्पीशीज है, तो ये पॉपुलेशन नहीं होगा। अर्थवॉर्म दैट लिव इन ए ग्रासलैंड अलोंग विद अदर ऑर्थ्रोपोड्स, अर्थवॉर्म के साथ अदर ऑर्थ्रोपोड्स भी हैं, तो ये कोई पॉपुलेशन नहीं है। ऑल द प्लांट्स इन ए फॉरेस्ट, ये भी पॉपुलेशन नहीं है। वेरएस ऑल द ओक ट्री, जो ओक ट्री है वो सिंगल स्पीशीज है इन ए फॉरेस्ट, तो ये पॉपुलेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हमें यहाँ पे फिगर दिया है, ये क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। फर्स्ट दिया, इट रिप्रेजेंट ए टिपिकल एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन विच लेन 1 कंटेन अनडाइजेस्टेड डीएनए, तो करेक्ट है। तो ये एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अगर आप लेन 1 में देखोगे अनडाइजेस्टेड डीएनए है, मतलब डीएनए की फ्रेगमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, द स्मॉलेस्ट डीएनए बैंड आर फॉर्म्ड एट द ए एंड द लार्जेस्ट डीएनए बैंड्स आर फॉर्म्ड एट द बी, ये गलत है। जो स्मॉलेस्ट होता है ज्यादा दूर मूव करता है, तो बी में स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ए में लार्जेस्ट होना चाहिए, तो ये गलत है। थर्ड है, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग इन द विजिबल लाइट, ये गलत है। स्टेनिंग के लिए हम अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करते हैं, विजिबल लाइट से हमें ये दिखाई नहीं देगा। द सेपरेटेड डीएनए बैंड्स आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज इल्यूजन, ये भी करेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो सेकंड एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट कंफर्म टाइफॉइड इन ह्यूमन। जो टेस्ट कंफर्म करता है टाइफॉइड इन ह्यूमन वो वाइडल टेस्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम इंपॉर्टेंट इवेंट इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो दिए हैं, हमें प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने हैं। हमें ABCDE दिए हैं। सबसे पहले याद रखना क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। उसके बाद क्या होता है?
हार्मोन के रिलीज होने से ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis होता है। और इसके बाद क्या होता है, सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ LH। LH क्या होता है, सर्ज होता है, और जिसकी वजह से ओवुलेशन होता है, जो एग है वो रिलीज होता है। और उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ ऑफ कॉर्पस लुटियम होता है, तो ये B होता है। तो अगर आप ये सीक्वेंस देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पहले A होगा, फिर C होगा, फिर E होगा, फिर D होगा, फिर B होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फिगर गिवन बिलो शो द सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें यहाँ पे W, X, Y, Z बताना है। सबसे पहले ये यूट्रस है। यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर है ये एंडोमेट्रियम होता है, और उसके बाद जो ये W है ये क्या है, मायोमेट्रियम है, स्मूथ मसल का ये होता है। तो ये W जो है ये मायोमेट्रियम है। X अगर हम देखेंगे ये फेलोपियन ट्यूब है, इसमें जो वाइडर रीजन है इसे हम एम्पुला कहते हैं, तो ये एम्पुला हो जाएगा। अगर आप ये देखोगे ये सर्विक्स होता है और इसके बाद वेजाइना आता है, तो जो Y है ये क्या है, सर्विक्स है। और जो यूट्रस का आउटर मोस्ट लेयर है इसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, तो ये पेरीमेट्रियम होगा। जो Z है ये पेरीमेट्रियम है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डेटा। हमें बताना है कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड हमें इस डेटा से मिलेगा। सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम दिया, प्राइमरी कंज्यूमर हमें 60 ग्राम दिया, और प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम दिया। ग्राम्स में दिया तो ये बायोमास का पिरामिड होगा। अगर इसे ड्रॉ कर ले, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है ये सबसे कम है, ये अराउंड क्या है, 10 ग्राम्स है। उसके बाद है प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर है उससे ज्यादा है, ये क्या है, 60 ग्राम्स है। और अगर आप देखोगे सेकेंडरी कंज्यूमर ये सबसे ज्यादा है, तो ये कितना है, 120 ग्राम्स है। तो अगर आप ये पिरामिड देखोगे ये इन्वर्टेड है और साथ में ग्राम्स का, तो ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए प्लांट नेटिव टू साउथ अमेरिका विच प्रोड्यूसेस कोकेन। तो साउथ अमेरिका में कौन सा प्लांट जो है कोकेन प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर है एरिथ्रोजाइलम कोका, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन एंटीराइनम स्नैपड्रैगन रेड फ्लावर वाज क्रॉस विद व्हाइट फ्लावर। तो रेड फ्लावर को हमने क्रॉस किया था व्हाइट फ्लावर से, ठीक है। तो ये है रेड और ये है व्हाइट। अब याद रखना इसमें जो F1 जनरेशन बनता है वो कैपिटल R स्मॉल r होता है और ये पिंक होता है। और इसमें याद रखना क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। तो जो F1 जनरेशन है पिंक होता है। व्हेन पिंक फ्लावर वर सेल्फ्ड, जब इनसे सेल्फ करते हो ना, सेल्फ पॉलिनेशन करते हो, तो हमें मिलता है कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r। तो हमें मिलता है रेड, पिंक और व्हाइट यहाँ पे मिलता है, ठीक है। हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, ये गलत है। इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप F1 जनरेशन देखो इसमें पिंक आया था फ्लावर, बट जो F2 जनरेशन है इसमें वापस आपको रेड और व्हाइट मिला, मतलब इसमें जो एलील्स है वो सेग्रीगेट कर पा रहे हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टिल यहाँ पे एप्लीकेबल है। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, तो ये करेक्ट दिया हुआ है। पिंक फ्लावर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी करेक्ट है। हमें रेशो दिया 1:2:1, ये 1:2:1 का ये रेशो है, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट है ए, तो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द XC2 कंजर्वेशन मेथड फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो XC2 कंजर्वेशन मेथड हमें बताना है। अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो ये इन सीटू मेथड है। बायोस्फीयर रिजर्व भी जो है इन सीटू मेथड है। नेशनल पार्क भी इन सीटू कंजर्वेशन वाला मेथड है। तो जो क्रायो प्रिजर्वेशन है ये XC2 कंजर्वेशन का मेथड है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एजर्शन DNA इज कंसिडर्ड टू बी बेटर जेनेटिक मटेरियल देन RNA फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ये करेक्ट है। जो DNA है वो ज्यादा स्टेबल होता है, डबल हेलिक्स होता है, तो वो RNA से ज्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल होता है, करेक्ट है। रीजन, 2' OH ग्रुप प्रेजेंट इन DNA मेक इट ए लेबाइल एंड लेस रिएक्टिव, तो ये गलत है। याद रखना जो 2' OH ग्रुप है वो RNA में प्रेजेंट होता है, DNA में ये OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमें गलत दिया, एजर्शन करेक्ट है और रीजन जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 एजर्शन है, द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये करेक्ट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एंडोमेट्रियम है उसमें चेंजेस आती है। रीजन, द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब डिलीवरी ऑफ द बेबी पार्चुरेशन होता है तो जो मायोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रीजन भी करेक्ट है।
बट जो एजर्शन और रीजन है ये दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट है, इनका कोई कोरिलेशन नहीं है। तो एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है एजर्शन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इज कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ये करेक्ट है क्योंकि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है इसे हम एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं जो ट्रांसफर कर सकता है जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। रीजन दिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इज ए पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट, तो बहुत सारे डाइकॉट प्लांट में ये पैथोजन प्रेजेंट होता है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन जो है वो भी करेक्ट है बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर का क्योंकि ये एज ए वेक्टर काम करता है। तो एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 एजर्शन है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय प्रोड्यूसर per unit time per unit area during the process of photosynthesis is referred to as net primary productivity। तो ये गलत है। तो ये जो प्रोडक्टिविटी हो रहा है इसे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दिया, ये गलत है। रीजन है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज यूजुअली हाई एंड सस्टेन थ्रू आउट द ईयर इन ट्रॉपिकल एरिया ड्यू टू अबंडेंस ऑफ सनलाइट। तो ट्रॉपिकल एरिया में अबंडेंस ऑफ सनलाइट होता है जिससे प्रोडक्टिविटी काफी हाई होती है। रीजन हमें करेक्ट दिया, एजर्शन गलत है, रीजन हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये थे 16 MCQ। कमेंट में अपने नाम के साथ मुझे जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। मैं बहुत जल्द टेस्ट नंबर 2 लाऊंगा।